आज और कल यानी 8 अप्रैल और 9 अप्रैल कांग्रेस की दो सबसे बड़ी चीजें, मतलब सबसे बड़ी मीटिंग्स, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग और कांग्रेस अधिवेशन दोनों हो रहे हैं अहमदाबाद में, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के गढ़। और इसमें होने क्या वाला है, इसमें प्रियंका गांधी को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। प्रियंका गांधी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो पता लग जो जो अभी तक पता चला है वो ये कि उनको अभी तक तो वो जनरल सेक्रेटरी है और कोई पोर्टफोलियो नहीं उनके पास, लेकिन उनको आगे पॉलिटिकल स्किल्स अपने डेवलप करने के लिए साथ में उनको कुछ जिम्मेदारी कुछ स्टेट्स की दी जा सकती है, साथ में उनको अलायंसेस के लिए इंचार्ज बनाया जा सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर, अलायंस मैनेजमेंट और पब्लिक आउटरीच। अब ये तीनों के तीनों यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह पे पावर ना रहे उसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, साथ में अलायंसेस हमारे कैसे चल रहे हैं उसका मैनेजमेंट कैसे हो, और पब्लिक आउटरीच यानी कि हम लोगों के साथ पास कैसे पहुंचे। 150 साल पुरानी पार्टी पब्लिक आउटरीच को डिस्कस करेगी। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे कि चलो एटलीस्ट पब्लिक आउटरीच इन्होंने सोचा। एक पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसमें एक नेहरू गांधी परिवार आजादी के बाद से इस पर हावी है, और वही कि प्रियंका गांधी को और अंदर ला रहे हैं, तो नेहरू गांधी परिवार का एक और सदस्य आया। पता नहीं बाकी सदस्य क्या है क्या नहीं है। अमित शाह जी का एक भाषण याद आ रहा है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव ने बोला था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी और एक प्रमुख नहीं चुन पा रहे, तो अमित शाह जी ने बोला था कि मैं आपको गारंटी दिलवा रहा हूँ आप अगले 5 साल तक अध्यक्ष रहेंगे, अपनी 25 साल तक आप अध्यक्ष रहेंगे अपनी पार्टी का मेरी तरफ से, और बाकियों को पार्टी के 5 आदमियों अपनी फैमिली के 5 आदमियों से चुनना होता है, हमें करोड़ों लोग में से चुनना होता है, इसलिए हमें टाइम लगता है। प्रियंका जी को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। मेरे साथ है प्रेम शंकर सिंह मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं कई चैनल्स में और एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं। प्रेम शंकर जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। प्रियंका गांधी क्या बोलेंगे? देखिए रोहित जी, प्रियंका गांधी को बहुत बार आजमाया जा चुका है और उत्तर प्रदेश में भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नतीजे वैसे नहीं आ पाए जो अंदाजा लगाया जा रहा था या जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब क्योंकि राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हरियाणा का चुनाव हार गई कांग्रेस, महाराष्ट्र की चुनाव कांग्रेस लगभग हार गई, अब बिहार का चुनाव है आने वाला समय में, उसके बाद वेस्ट बंगाल का चुनाव है और भी कई स्टेट्स में चुनाव है। उसको देखते हुए क्योंकि कांग्रेस के पास हथियार है नहीं, वो घूम फिर कर उसी गांधी परिवार में उनको आजमाना होता है और उन्हीं को रिसेट करना होता है। तो कभी राहुल गांधी तो कभी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी को इन्होंने बहुत बार मौका दिया, तो राहुल गांधी तो क्या चमत्कार कर पाए आप देख ही रहे हैं। अब प्रियंका गांधी के भरोसे ये चाहते हैं कि कुछ हो जाए, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव होना है, तो ये चाह रहे हैं कि 2027 तक एजेंडा सेट कर लिया जाए और जो संगठन के तौर पर जो बदलाव इनको करना है वो बदलाव कर लें। और उसके बाद क्योंकि गुजरात में बहुत लंबे समय से कांग्रेस बाहर है और बीजेपी की सरकार वहां पर है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय में या कुछ सालों में वहां पर कांग्रेस दिखाई देगी। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी, आपको याद होगा, गुजरात गए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो संगठनात्मक जो बदलाव हैं या फेरबदल है उसको करके पार्टी को मजबूत करने की बात है। रही बात प्रियंका की, तो प्रियंका को लंबे समय से कहा जा रहा था कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जाए। जिम्मेदारी बढ़ाने से जो रिजल्ट है, जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं लगातार निगेटिव, क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे उनके आने से, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई एग्जाम्पल हमने देखा है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, वो है यूपी। क्योंकि जनरल सेक्रेटरी है अभी पार्टी में, लेकिन पार्टी में वैसा रोल उनका दिखाई नहीं देता है, सामने बहुत आती नहीं है। और उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनकी जो अपनी छवि है रोहित जी, वो उभर कर राहुल गांधी के सामने निकल नहीं पाती या निकलने से रोका जाता है। क्योंकि वही पितृसत्तात्मक समाज हमारा है कि राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए प्रियंका गांधी को हमेशा पार्टी में दबाया गया। आपको याद होगा जब शुरू में प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना था
तो कार्यकर्ताओं में भी और देश में भी एक जबरदस्त मांग उठी थी कि कमान प्रियंका गांधी को दिया जाए पार्टी का, क्योंकि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है। तो वो राहुल गांधी से क्या बेहतर नेतृत्व दे पाएंगी कांग्रेस को। तो उस समय प्रियंका गांधी ने लंबे समय तक मना करती रही कि नहीं, हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं, मैं भाई को सपोर्ट करूंगी, सब कुछ था, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड था, वो उनको आने ही नहीं देना था। अगर राहुल गांधी सक्सेस हो गए होते रोहित, या प्रधानमंत्री बन गए होते, या पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक हो रही होती, तो शायद प्रियंका गांधी को ये पॉलिटिक्स में लेकर भी नहीं आते, चुनाव भी नहीं लड़ाते, और जनरल सेक्रेटरी का जो पद दिया गया है और अब जिम्मेदारी देने की बात हो रही है, वो होती भी नहीं। क्योंकि अब राहुल गांधी को हर तरीके से, हर जगह से सभी मौके देकर पार्टी थक चुकी है। सोनिया गांधी खुद थक चुकी है, लेकिन बेटा है, कुछ कह नहीं पाती हैं। तो अब इनको लगता है जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो प्रियंका गांधी से है। तो करीब 7-8 जगहों पर चुनाव होने हैं। पहले बिहार का एक चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। आपको पता है कि आज राहुल गांधी बिहार में थे, वहां पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, रोजगार और युवाओं के मुद्दों को उन्होंने उठाया वहां पर। हालांकि वहां 2-3 खबरें और भी निकल के आई रोहित, जब बात आप कर ही रहे हैं कांग्रेस की, और कल वहां पर संगठन की बैठक है, तो आज इस बात की भी चर्चा हुई कि अनुशासन नहीं है पार्टी में। राहुल गांधी के सामने पार्टी कार्यकर्ता लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं। वहां भी अखिलेश जो सिंह जो अध्यक्ष थे, अभी उनको कुछ दिन पहले हटाया गया है, उनके समर्थक और एनएसवाई के कुछ नेता और उनके समर्थक वो आपस में भिड़ गए, मारा पीटी सब कुछ हो गया। राहुल गांधी को बीच मीटिंग छोड़कर वहां से आना पड़ा। जो वहां पर कार्यक्रम था बेगूसराय में भी, वहां भी एक नुक्कड़ सभा करनी थी उनको, वो नहीं कर पाए। यानी कुल मिलाकर फ्लॉप शो रहा उनका बिहार जाना। तो वो जो एक गठबंधन करना चाह रहे थे मुस्लिमों का और भूमियार वहां जो एक जाति है, उस भूमियार जाति को और मुस्लिमों का जो गठबंधन करना चाहते थे, वो भी धरातल पर दिखाई नहीं पड़ता है, जो कि कन्हैया कुमार के साथ ही करना चाह रहे थे, उनके जरिए करना चाह रहे थे। तो कुल मिला के 4-5 मुद्दे हैं जो कल बातचीत होगी। कुछ तो संगठन के तौर पे बातचीत होगी, जो जरूरी चीजें होती है, कुछ रिजोल्यूशन वगैरह हैं वो पास होंगे। उसके अलावा ये जो चुनाव में लगातार कांग्रेस की हार हो रही है, उस पर मंथन, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, पार्टी में कैसी चीजें बदली जा सकती हैं, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में क्या पार्टी अच्छा कर सकती है, इस पर मंथन होगा। और मुझे लगता है कि अगर गांधी परिवार ने ये डिसाइड कर लिया होगा कि प्रियंका गांधी को ही देना है कमान, तो वो ऑलरेडी तय होगा, कोई प्रस्ताव रखेगा और सीधा उस पर मुहर लग जाएगी, और प्रियंका गांधी को जो भी जिम्मेदारी मिलना होगा मिलकर अपना वो काम करेंगे। राइट प्रियंका, लेकिन एक बात, क्या कांग्रेस में और लोग काबिल लोग नहीं है जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, ये गांधी फैमिली से बाहर कांग्रेस कब जा पाएगी? देखिए, आप कांग्रेस में रहकर गांधी परिवार से विरोध नहीं कर सकते, बगावत नहीं कर सकते। गांधी परिवार पे एक खुद के लिए भी उनके दिमाग में ये चलता है कि मेरी वजह से पार्टी चल रही है, मैं हूं तो पार्टी है, मैं नहीं हूं तो पार्टी नहीं है। कांग्रेस के नेता भी यही समझते हैं। अब जो लोगों के मन में कुछ शंका होती है या सवाल उठाने का सोचते हैं, तो वहां पर उनकी चलती नहीं है। मजबूरन पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, कई कांग्रेसी नेता, बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, कुछ बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ हाशिए पर चले गए। तो वहां पर ऐसा नहीं काबिल नेता नहीं है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, आप मौका नहीं दे सकते, आप ले नहीं सकते। और उनको भी लगता है कि बैसाखी के बिना वो नहीं चल सकते, नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी जो कहते हैं। आपको पता है कि आपके दोनों पांव सही सलामत हैं, आप बिस्तर पर लगातार सालों साल सोए पड़े हैं, लेकिन आपको कह दिया जाता है कि आप बिस्तर से उतर के 2 कदम चलिए, तो आप नहीं चल पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, जबकि आप चल सकते हैं, आप बहुत तंदुरुस्त हैं। लेकिन आपको एक सहारे की जरूरत पड़ती है, वो सहारा है गांधी परिवार, गांधी का जो टैग लगा हुआ है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। वरना राहुल गांधी में कितना टैलेंट है, किस तरह का भाषण देते हैं, कहाँ कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए, कहाँ किस बात को रखनी चाहिए, यहाँ तक भी उनको बुद्धि नहीं है, सेंस नहीं है। यही वजह है कि लगातार उनको जिम्मेदारी दी गई, लगातार भरोसा उन पर किया गया, कार्यकर्ताओं ने भरोसा किया, नेताओं ने भरोसा किया, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने भरोसा किया, बड़े नेताओं ने भरोसा किया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। तो करें क्या, किसी और को वो कमान दे नहीं सकते, सबसे बड़ी दिक्कत है। जो सत्ता है,
पार्टी के अंदर की जो सत्ता है, एक तो सरकारी सत्ता है, सरकार चलाने, एक पार्टी के अंदर की जो सत्ता है, ये किसी और हाथ में दे के सिर्फ महसूस नहीं करते। इनको लगता है कि हम किसी और के हाथ कमान दे दिए तो वो पार्टी को मतलब अपने कब्जे में कर लेगा, गांधी परिवार आउट हो जाएगी पूरी तरीके से, और हमेशा मनमोहन सिंह तो आपको नहीं मिल सकते ना, सबसे बड़ी बात है। मनमोहन सिंह जैसे लोग नहीं मिल सकते। एक तो राजनीति में वैसे ही सब बड़ा ही शातिर लोग आते हैं और बहुत शातिर मिजाज रखते हैं। तो मनमोहन सिंह एक दूसरे किस्म के आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो उनको बहुत ज्यादा इससे लेना देना नहीं था, तो सेफ थे, गांधी परिवार उससे सेफ थे। लेकिन बाकी किसी को देंगे, जैसे दिग्विजय सिंह या और भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि दिग्विजय सिंह हो गए, गुलाम नबी आजाद अब छोड़ के चले गए, और भी आज जयराम रमेश हैं, कई नाम ऐसे हैं। लेकिन आप इन लोगों को कपिल सिब्बल अच्छा, जो कुछ बोलने की कोशिश करता है उसको आप ये हाथी पे डाल देते हैं। कपिल सिब्बल का भी बहुत बढ़िया रिश्ता नहीं है। माधवराव सिंधिया आप देख लिए निकल गए। युवाओं में भी जो राहुल के साथ नहीं रहे या राहुल के हाँ जिन्होंने नहीं मिला है, उनको भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। तो कुल मिलाकर नेता तो है, भरोसा नहीं। राइट। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बोल रहे थे, गलती से माधवराव सिंधिया बोल गए, लेकिन हाँ माधवराव सिंधिया भी ज्योतिरादित्य सिंधिया बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाँ राइट, वो भी, और साथ में सही बोला, कपिल सिब्बल भी बाहर हुए, बहुत सारे और लोग बाहर हुए, लेकिन गांधी परिवार, कपिल सिब्बल है पार्टी में है, लेकिन वो मतलब संबंध मधुर नहीं। अच्छा, कपिल सिब्बल अभी पार्टी में हैं, लेकिन संबंध मधुर नहीं है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग प्रेमशंकर जी, और जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।